कांग्रेस के नेता सुरजेवाला, उन्होंने बोला है कि जो भाजपा को जनता वोट देती है वो राक्षस है। क्या क्या मानना है आप? जो राक्षस होते हैं ना वो दूसरों को राक्षस कहते हैं। ये कांग्रेस का जो घमंड है ना, रावण और कंस वाला, इस बार 24 में खत्म करके ही छोड़ेगी भारत की ईमानदार मेहनती जनता। कांग्रेस मुक्त भारत होना ही होना है, 2029 तक गारंटी से हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है ना, हाई कोर्ट का एक अदालत का डिसीजन आया है, उसके तहत सब कुछ हुआ है, समझ गए ना। लोगों को पता नहीं है कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया, वो पढ़ें मणिपुर हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ें, वो पहली तरफ। उन्होंने महागठबंधन बनाया है, नया संविधान, नए लोग, नई राजनीति, सब कुछ नया चाहते हैं ये। इनको पुराना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनका पुराना इतिहास में जब जाके चेक करोगे, इनकी विचारधारा, इनकी पार्टी, इनके सोशल वर्कर जो भी रहे हैं आज़ादी से पहले से और अब तक, कहीं इनका इतिहास में नाम नहीं मिलेगा। बात करके देखे ना कोई, मणिपुर राम मंदिर पे गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ दिया? बता रही है मीडिया कि मणिपुर इसलिए चल रहा है कि प्राइवेट खनन प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। जो पहले सरकारी खनन होता था, अभी वो प्राइवेट उद्योगपति करेंगे, इसलिए मणिपुर में दंगे कराए जा रहे हैं। आरक्षण के ऊपर है, आरक्षण के ऊपर है, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ आरक्षण के ऊपर। आप ब्रह्मी तो सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण हुआ है, आरक्षण को जजमेंट के हुए, वह जजमेंट के आधार पर उदम हुए। देखो जब यहाँ जाटर को आंदोलन भाई आरक्षण को यहाँ कितने नए नए लड़का मारे गए, तो आरक्षण नहीं, ये तो आरक्षण में बता रहे थे उन्हीं तरीके से खत्म कर रहे हैं लोकतंत्र। नहीं, मैं उन मणिपुर पर जो उन्होंने कहा, मैं उस पर कहना चाह रहा हूँ, उनको पता नहीं है, जनता भ्रमित है। मणिपुर पर मणिपुर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसने कुकी और मैतेई को बराबर का दर्जा दिया। इस पे कुकी समुदाय भड़क गया, इसमें सत्ता को कंट्रोल करने में समय लगता है और आग को बढ़ाया गया, ठीक है ना। हाई कोर्ट का एक अदालत का डिसीजन आया है, उसके तहत सब कुछ हुआ है, समझ गए ना। मैतेई समुदाय वहाँ बहुसंख्यक है और कुकी वहाँ पे कम संख्या में है, और उनको वहाँ पे पता है अफीम की खेती कराई जा रही है। कब से शुरू हुआ आप पता करेगा कि वो कब से वो मतलब वो अफीम की खेती शुरू कराने जानी। तो ये एक हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ऐसा हुआ है। उसमें प्रशासन जो अब है, प्रशासन उसको कंट्रोल करने में समय लगता है और कंट्रोल हो रहा है। इन लोगों को पता नहीं है कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया, वो पढ़ें मणिपुर हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ें, वो पहली तरफ, ठीक है ना। मैं उसी पे कहना चाहूँगा। अंकल जी, अभी जैसे कांग्रेस के नेता है सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता है सुरजेवाला, उन्होंने बोला है कि जो भाजपा को जनता वोट देती है वो राक्षस है। क्या क्या मानना है आप? जो राक्षस होते हैं ना वो दूसरों को राक्षस कहते हैं। ये कांग्रेस का जो घमंड है ना, रावण और कंस वाला, इस बार 24 में खत्म करके ही छोड़ेगी भारत की ईमानदार मेहनती जनता। कांग्रेस मुक्त भारत होना ही होना है, 2029 तक गारंटी से हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा बयान दे के क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस तो ये बोलती है कि भाई सत्ता चलाने का जो अनुभव है वो हमारे पास में है, लेकिन अनुभव उनके पास है। अब घोटाला का भी तो अनुभव उन्हीं के पास है सारे। अब घोटाले अब 10 साल में तो उन्हीं के राज में हुए हैं। यदि उनको जो है ना, एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं अंकल जी से बात करता हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। मेरा मानना यह है, जिस तरीके से कांग्रेस बोलते है कि भाई सत्ता चलाने का अनुभव हमारे पास में है, लेकिन वहीं पे जनता को राक्षस बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा है, कांग्रेसियों का हो गया दिमाग खराब, उन्हें पागल खाने भेजना चाहिए, क्योंकि उनने सोचा था जब तक ये देश रहेगा हमारा ही सरकार चलेगी, और नेहरू परिवार ने सोचा था हम चाहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा या हमारे परिवार से बनेगा। उन लोगों का तो हो गया दिमाग खराब, उनकी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका राज रहा है तो डेमोक्रेसी है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका अध्यक्ष सिर्फ 3 साल रहता है तो वो जो है खराब है। तो कांग्रेस मुक्त है, भारत की जनता जिस दिन देश को कर देगी, इससे अच्छा देश नहीं होगा। न तो मणिपुर देखने को मिलेगा, न हरियाणा देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल शांति ही शांति रहेगी। ये सब राहुल गांधी के करे करा में कभी पेगासिस ले आएंगे, कभी हिंडनबर्ग ले आएंगे। अब देख लो, जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी उसके 2 दिन पहले वीडियो आया मणिपुर से, पहले भी तो आ सकता था, है तो न तो ये संसद चलने देते हैं, इनका काम ही है। तो मैं तो भारत की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कांग्रेस को वोट मत दो, चाहे किसी को दे दो, नोटा दबा दो। अगर बता रहे कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं, उनके पास की देश चलाना नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा है, सिंगापुर
सिंगापुर 1965 में स्वतंत्र हुआ था, हमारा देश 1947 में। सिंगापुर के पर व्यक्ति की सालाना आय 70 लाख रुपए, यहाँ 2 लाख रुपए नहीं हो पाई। सब खा गए लालू मुलायम, कांग्रेस ममता, सब खा गए लूट के माया ममता सब है। कांग्रेस ने कर्म करे यानी आज हमारा भारत बीजेपी जैसा, अटल जैसे और मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता उस टाइम तो आज दुनिया का नंबर 1 देश होता, मैं गारंटी से कहता हूँ। और भारत की जनता अगर 15 ही साल और दे दे फिर देखना क्या हमारा देश कहाँ है। क्या मोदी जी ने कोई बदलाव किया? बता रहे हैं कि भाई बदलाव तो कोई देश के अंदर आया ही नहीं जब से मोदी जी आए हैं। बदलाव तो इतना आ गया है कि पहले क्या हुआ, आजकल देख लो करीब करीब 20 देशों को हम हथियार बेचते हैं। पहले बेचे थे कांग्रेस ने कभी? आधा तो कम 70% इनका कमीशन होता था। हैं सबको हथियार बेच रहा है। हमारे यहाँ बने हुए करीब 70,000 करोड़ के हथियार बेच दिए बीजेपी सरकार ने। चारों तरफ हाईवे बन रहा है। गाँव की जनता से जाके पूछो तो वो ये बोलता है, क्योंकि मैं तो बीजेपी के लिए करता रहता हूँ 30 साल से, तो मैं वो बोलते हमारा नाम अशोक है। अरे अशोक, ऐसा इंसान नहीं देखा, इतना दिमाग तो कृष्ण कन्हैया में नहीं होगा जितना दिमाग मोदी में है। एक एक पैसा जैसे वहाँ से रिलीज होता है खाते में आता है, कोई बिचौलिया नहीं खा पाता। राशन में एक दाना गेहूँ कोई नहीं चुरा पाता, अंगूठा लगाते ही पता लग जाता है। इन चोरों ने खाया है ना कांग्रेसी। एक केजरीवाल आया सबसे बड़ा चोर है, इसको 5,000 रुपये फंडिंग किया था मैंने, हर दिन बच्चा भेजा था। बात करें आपने दिए थे अपने पास से, और क्या, कम से कम 10,000 रुपये खर्च करे, घर घर प्रचार करा, मैंने तो 50,000 का नुकसान करा। केजरीवाल तो मुक्त हो जाएगा लग रहा है 25 में, पंजाब 30 तक केजरीवाल तो खत्म, और कांग्रेस भी हमें लगता है 30 तक खत्म हो जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ कांग्रेस आएगी सर, आएगी। बता रहे हैं कि भाई एक अनपढ़ चाय वाला प्रधानमंत्री देश कहाँ चला सकता है? देश को तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। अनपढ़ प्रधानमंत्री है, दुनिया का नंबर 1 नेता है आज है। हर जगह मोदी मोदी हो रही है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में। अनपढ़ प्रधानमंत्री वो है ना, वो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ लोग हैं तो उन्हें क्या जैसा ही दिखेगा, उन्हें सत्ता के दिखता है। डेमोक्रेसी उनके लिए है, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं भाजपाई भाई, हम तो डरते नहीं किसी से। क्यों हो रही है मोदी पूरे वर्ल्ड में जैसे आप बता रहे हैं? किन वजह से हो रही है मोदी इस वजह से हो रही है, 370 धारा हटा दी मोदी ने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी। तो एक कलेजा है मोदी के अंदर, एक दम है। चाइना वाले इधर को झांक के नहीं देख सकते। ये चाइना का मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये सब कर्म कांग्रेस का है। ये जो चाइना बैठा है ये सब उन्हीं के दोस्त थे, उन्हीं को पैसा आता था चाइना से। कांग्रेस वहाँ गुलाम मीडिया सारी बैठी है चाइना में। कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं कि मोदी जी का सपोर्ट है चाइना को, जो मोदी जी की वजह से चाइना अंदर आ रहा है। वो तो झूठ बोलने का उनका काम है। उनने तो जिंदगी से दलित सबरण हिंदू मुस्लिम किया है, इनका तो यही काम है बेचारों का। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई। 2004 की बात बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट। अंकल जी जय बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने 2 बार तो जनता को बहला फुसला लिया, लेकिन तीसरी बार में जनता समझदार है। इस बार बहलावे फुसलावे में नहीं आने वाली जनता। अरे अभी यहाँ गिनती कर लो कितने लोग हैं यहाँ, 50 लोग खड़े हैं, 50 में से 40 निकलेंगे मोदी वाले। तो कांग्रेसियों को कुछ पता तो है नहीं है, वो तो राजे महाराजे हैं, चांदी की चिम्मच लेके पैदा हुए। तो वो सोचते थे हम अपने दलितों को पागल बना लेंगे, मुसलमानों को जीतते रहेंगे। अब बच्चे पढ़ लिख रहे, जागरूक हो गए। मैं लिख के दे सकता हूँ कि जब ये जनता जागरूक हो रही है, आने वाले टाइम में इस देश में, पूरे देश में भाजपा का राज होगा। हो रहा नहीं हो रहा है, होगा होने का टाइम